बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं गुजरांवाला जलसे की लाइव ट्रांसमिशन। इस वक्त काफ़िलों की सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान एक बड़ा काफ़िला लेकर लाहौर से जो हैं वो गुजरांवाला की तरफ रवाना हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक मरीम नवाज़ इस वक्त शादरा पहुँची हैं, जहाँ उन्होंने मुख्तसर सा खिताब किया है, अपने कारकुनों का लहू गुरमाया है। जाती उमरा से वो निकली थी। मौलाना फजल रहमान साहब जुमे की नमाज उन्होंने जामिया अशरफिया पढ़ाई और एक कारकुनों के साथ एक काफ़िले की शक्ल में वो भी गुजरांवाला की तरफ रवाना हैं। और साथ PDM में शामिल अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक काफ़िले के साथ गुजरांवाला की तरफ रवाना हैं। वज़ीराबाद में भी उन्होंने खिताब किया, जगह जगह उनका खिताब जारी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात इनके खिताबात में सामने आई है वो है मौलाना फजल रहमान साहब की, जिन्होंने ये दावा किया है कि अब हुकूमत अपोजिशन से NRO मांग रही है। अब तक का तो बयानिया ये था कि जी हुकूमत ये कह रही थी और इमरान खान साहब बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि अपोजिशन सिर्फ NRO मांग रही है हुकूमत से और हम किसी सूरत NRO नहीं देंगे। अगर मौलाना फजल रहमान के इस दावे को सच मान लिया जाए जो उन्होंने कहा है कि अब हुकूमत NRO मान गई है, तो किन नुकात पर अब बात हो रही है? कोई बैकडोर, कोई राब्ते अगर आपस में हुए हैं तो उसकी तफसीलात जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को बतानी चाहिए थी। अब जलसों के बाद क्या होने वाला है और जो गुजरांवाला के अंदर जिस तरीके से आज अपोजिशन इत्तेहाद ने मैदान सजाया है, और हम अपने नुमाइंदों से भी अपडेट लेंगे, गुजरांवाला में भी बात करेंगे और ये काफ़िले कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं और किस तरफ रवा दुआ हैं और आवाम का जो जोशो खरोश है इन तमाम तर काफ़िलों में वो क्या है। अभी सीधा रुख करते हैं हम गुजरांवाला का, जहां पहलवानों का शहर भी इसको कहते हैं और कल से ही हम देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है, जोशो खरोश है। मुस्लिम लीग के कारकुन जो हैं, बड़े चार्ज क्राउड हमें नज़र आया और हमारे जो ब्यूरो चीफ गुजरांवाला है वो भी बड़े चार्ज हैं इस मामले पे। पहलवानों के शहर में ख़ुद भी एक पहलवान किस्म के रिपोर्टर हैं और दबंग अंदाज है उनका गुफ्तगू करने का। शफकत इमरान साहब से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शफकत। शफकत, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं गुजरांवाला में? सुना बड़े खाने पक रहे हैं, कुछ देगें चढ़ा दी गई हैं, मामला जो है वो जलसों की और जो जुलूस में शामिल लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए गुजरांवाला तैयार है। सुबह से हम आपकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं जिसमें आपने एक बात कही कि पूरे शहर को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया था। अगर तो कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया था तो जो क्राउड हमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है ये कैसे पहुंचा है? उस्मान साहब, जैसा कि आपने जो सवाल किया है वो वाकई दुरुस्त है। कंटेनर लगाए गए थे लेकिन आवाम जो है वो इस कदर महंगाई से सताई हुई है कि वो सारी जो रुकावटें हैं, वो सारी जो वो पाबंदियां हैं वो तोड़कर इस वक्त जना स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। हम वाकई कल से ये तवक्को कर रहे थे कि इस कदर जो है वो यहाँ पे क्राउड होगा, इस कदर चार्ज क्राउड होगा। ये हमने पहली दफा देखा है क्योंकि रुकावटें भी बहुत ज्यादा थी, इबाम भी बहुत ज्यादा था क्योंकि इस जलसे की इजाजत डे 1 से नहीं दी जा रही थी। आखिरी दिन इजाजत दी गई, आखिरी वक्त पे इसको अनाउंस किया गया। अभी सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प है। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम जमातों के तराने बजाए जा रहे हैं। पहली दफा देख रहे हैं कि किसी जलसे में तमाम जो मुतद्दा अपोजिशन की जमातें हैं, कभी पीपल्स पार्टी के तराने पर जो है वो कारकुन झूम रहे हैं, कभी जो है वो मुस्लिम लीग नून के तराने जो है उस पर लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और कभी मौलाना साहब का तराना जो है वो चलाया जा रहा है। तीनों जमातों के परचम जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं जना स्टेडियम में है और एक परचम की बहार आई हुई है, नाराबाजी की जा रही है और तमाम जमातों के जो कारकुन हैं वो मुत्तहिद होके अपने जो है वो कायदीन का खिताब सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यहाँ पर देगे चढ़ाई जा रही हैं, मेहमान नवाज शहर है। वाकई यहाँ पर उनके पुरतकल्लफ खानों का भी बंदोबस्त किया गया है, चिड़े बटेर भी हैं और उसके साथ साथ बारबेक्यू भी है। इसके अलावा जो है वो मटन चाप भी है, उसके तमाम बंदोबस्त हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्राउड है उससे हमारी बात हुई, बार बार हमने पूछा कि क्या आप कीमे वाला नान तो नहीं खाने आए? तो उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा हम महंगाई के खिलाफ आए हैं, हम जो है वो हम अब तंग आ गए हैं, हमारे बच्चों की फीसें अदा नहीं हो रही, हमारे बच्चों का दूध पूरा नहीं हो रहा। तो वो सारे के सारे लोग जो है वो
मुत्तहिद होकर एक ही एजेंडा लेके आए हुए हैं कि इस महंगाई का खात्मा करना है, तो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, कायदीन अपने रास्तों पर है, जिस तरह कि आपने बताया, और जो ये क्राउड है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि क्राउड फुल हो चुका है। पूरा हॉल जो है वो पूरा जना स्टेडियम जो है गुजरांवाला का, उसकी जो चेयर्स हैं यानी कि पवेलियन का जो इलाका है वो सारा भरा हुआ है। ग्राउंड में लोग हैं, इंतजार है तो अपने कायदीन का, और हमारे जो रिपोर्टर्स बाहर काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्राउड बाहर भी है। वो इस इंतजार में है कि कैसे ही कायदीन आगे आएंगे तो अंदर जाएंगे, क्योंकि कंटेनर्स वाली बात जो है वो सारा दिन ऐसे ही रहा। कंटेनर लगाने की वजह से अंदर जो है वो बड़ी सख्ती थी, तमाम शहर उन्होंने कंटेनर लगा के सील किया हुआ था। 31 ऐसे बड़े मकाम आता है गुजरांवाला के जहां पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे, कोई चीज अंदर नहीं आ रही थी। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स जो लाहौर से सफर करके आए, यकीन माने 5-5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे। हमने लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम पैदल आए हैं। हमने जिससे भी बात की है उसने यही कहा कि अब महंगाई के खिलाफ नारा है, इस महंगाई को खत्म करना है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है। तो इसीलिए जना स्टेडियम खचाखच भर चुका है। अच्छा शफकत, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको जिस किस्म का क्राउड नजर आ रहा है उसमें जाहिर है तीनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जमीयत अहले हदीस के कारकुन हैं, 11 जमातों पर मुश्तमिल। आपको सबसे ज्यादा जो क्राउड नजर आ रहा है इस वक्त, वो किस जमात के कारकुन आपको ज्यादा चार्ज नजर आ रहा है? देखें, ये बात तो बड़ी ही अहम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो है वो गढ़ है ये शहर। उसने तमाम जो है वो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो विन कर रखी हैं। उनका क्राउड थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो बीबी का बेटा है वो भी पहली दफा गुजरांवाला में आ रहा है और उसका क्राउड भी बड़ा चार्ज है। बिलावल को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा जो है पुरजोश हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी करना बहुत जरूरी है, जो मौलाना साहब की जो जमात है उसका एक जो है वो कमिटेड लोग हैं। वो यकीन माने सुबह से यहाँ पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं, बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं। उनका जो क्राउड है वो भी बड़ा ही मुत्तहिद है और चार्ज है। हमने बार बार उनसे पूछा, बार बार बात भी की, जाकर उनसे कैमरे में भी पूछा, तो सबने कहा कि हम चाहे जो मर्जी हो जाता, जितनी मर्जी जो है वो पाबंदी लगा दी जाती, लेकिन हमने जलसे में आना ही था। और अच्छा शफकत, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आप गुजरांवाला को लाइव जो है हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, और अब जरा अपडेट ले लेते हैं वो काफिले कहां तक पहुंचे हैं। खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से रवाना हुए थे काफिले के हमरा, उनके साथ हमारे नुमाइंदे हैं शाकिर अब्बासी, उनसे अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, क्या सूरत हाल है बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले की, कहां तक पहुंचे हैं? जी शाकिर, अब मेरा ख्याल शाकिर अब्बासी से जो है उसको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो हम दोबारा चलते हैं गुजरांवाला, जहां पे हमारे बड़े पुरजोश ब्यूरो चीफ शफकत इमरान साहब बात कर रहे थे और पूरे जलसा गाह की पूरी सूरत हाल से नाजरीन को आगाह कर रहे थे। अच्छा शफकत, एक रवाज देखा गया है कि जब इन शहरों के अंदर जलसे होते हैं तो खवातीन का जो जोशो खरोश जो है वो कुछ ज़्यादा गुजरांवाला में नज़र नहीं आता। इस जलसे के अंदर खवातीन वर्करों की और कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद आपको दिख रही है? देखिए, खवातीन वर्कर्स जो है वो सुबह से ही आना शुरू हुई हैं। जैसे ही पहलवान अंदर आए, पहलवानों का एक पूरा काफिला अंदर आया है, जो हमारे अखाड़े के पहलवान थे, उसके साथ ही खवातीन भी अंदर आई हैं। और खवातीन से कुछ खवातीन तो फैसलाबाद से आई, कुछ खवातीन इस्लामाबाद से तशरीफ लाई। और ये हमने वाकई पहली मरतबा देखा है कि गुजरांवाला के किसी बड़े इज्तिमा में, बड़े जलसे में खवातीन का इस कदर आना। अगली जो चेयर्स हैं, इसके साथ साथ जो एक हिस्सा पूरा मेरे इस हाथ पे, अब कैमरामैन यहाँ से दिखा नहीं सकेगा क्योंकि वो चेयर्स थोड़ी सी ऊपर हैं, मेरे इस हाथ पे जो है वो उनके लिए बंदोबस्त किए गए। और वो पूरा का पूरा जो पवेलियन का हिस्सा है सीढ़ियों का, वो सारा खवातीन से भरा हुआ है। वो ड्रोन कैमरों से ही नजर आएगा या ऊपर वाले कैमरे से जरूर आप देख सकेंगे। खवातीन बहुत ज्यादा है और पुरजोश है। अच्छा, एक और सवाल, हुकूमत ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि कोरोना है, कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी है, और हुकूमती वुज़रा ने आज तो ये भी कहा कि हम मास्क और सैनिटाइजर भी फराहम करेंगे शुरका को। वही हुकूमत जो पहले रुकावटें खड़ी कर रही थी
आज जो है वो इस हवाले से उनमें जो ये ऐलानात कर रही है, तो आपको कोरोना एसओपीज के हवाले से कोई अमल दरामद नजर आ रहा है जलसा गाह में? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना एसओपीज की तो जैसे जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है। ये तो बात दुरुस्त है कि कोरोना के हवाले से जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो जिली इंतजामिया ने इन्हें फ्राहम किया है, कुछ लोग खुद से मास्क लेके आए हैं, बांटे भी गए दिन में, लेकिन अभी तक जो है वो इस कदर रश होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस रश में, इस इज्तिमा में कैसे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है। एक बात आपसे जरूर शेयर करूंगा, वो बड़ी अहम है। कंटेनर्स लगाने के हवाले से आज जो है वो अदालत में जो दरखास्त दायर हुई और बाकायदा अदालत में समाअत हुई। खुर्रम दस्तगीर खान साहब उसकी अदालत में उन्होंने एक पिटीशन दायर की। एडिशनल सेशन जज साहब ने बाकायदा अहकाम जारी किए जिसमें आरपीओ गुजरांवाला को ये कहा गया कि फौरी कंटेनर हटाएं। ये पहली दफा। तो क्या उनके अहकाम पर अमल आपको नजर आया कि नहीं आया? कंटेनर हटाए गए कि नहीं हटाए गए अभी तक? नहीं, कंटेनर सिर्फ हॉस्पिटल रोड से हटाए गए। उस्मान साहब गुजरांवाला का वाहिद डीएचक्यू हॉस्पिटल है, वो भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो उन्होंने खोला जैसे ही अहकाम आए हैं। अवाम के एहतजाज पर खोला है, अवाम बहुत परेशानी का शिकार थे। तो हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस शो में। सवाल ये है कि पहले यही हुकूमत जलसे के हवाले से बड़े शशोपंच का शिकार थी, इजाज़त देने पे राज़ी नहीं थी। रात 2:30 बजे के करीब फैसला हुआ और अपोजिशन को इजाज़त मिली और तमाम तर काफिले जो हैं वो अपने रवायती रास्तों से होते हुए अब गुजरांवाला की तरफ रवाना हैं। जलसे भी हो जाएंगे, कराची का भी जलसा है परसों, फिर कोयटा का जलसा है। जलसे जुलूसों का जो ये माहौल है, पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, माशी सतह पर जिस तरह दबाव का हम पर शिकार है, तो इस खराब पॉलिटिकल सूरत हाल का क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो हालात पहले से अनस्टेबल हैं पाकिस्तान के और जिसमें गवर्नेंस और महंगाई के इश्यूज हैं, ये और बिगड़ेंगे, इससे बेहतरी तो कोई मुझे नजर नहीं आती। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं पता कि ये जो भी हमारे जलसे जुलूस हो रहे हैं जिसमें ये सारे लोग बैठे हुए हैं अभी, सारे मोहतरम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं अभी किसकी बात पे यकीन करूं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैंने इन सब के एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान देखा है, इनको एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हुए देखा है। आज वो सारे मिलकर बैठ के अगर एक दूसरे को हाजी साबित करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफी सारे सेंसिबल लोग इस बात को कुछ गौर से देखेंगे। नंबर 2, देखिए, महंगाई लोगों का इशू नहीं है जो आज तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुंह से, किसी के मुंह से भी महंगाई की बात अच्छी लगती नहीं है। आज जिस तरीके से, जिस तमतराक से ये सारे आए हैं, और ये वो नहीं है, ये हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, हम सब की वो लोग उनमें से शुमार होते हैं। तो क्या ये इनके मुंह से महंगाई का लफ्ज अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े तमतराक से ये आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या इसकी मतलब आप इस बारे में सोचेंगे? उसी बात देखिए, भी ये मैं सुन रहा था, ये शब के साथ बात कर रहे थे, ठीक है, जो भी है हर एक का अपना हक है, अपनी सेहत हर एक की अपनी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इससे ये कोरोना का जो अपसेट आता है, जो भी देखिए फ्रांस में आया है, इंग्लैंड में आया है, बहुत सारे ममालिक में बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, लोग ये कह रहे हैं कि इस दफा का जो सर्द है ये शायद मार्च वाले से ज्यादा खतरनाक हो। अब अगर इसकी वजह से ये फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इसमें? वो तो बेचारे वर्कर्स हैं, वो तो आ जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो आ जाते हैं। ये आग के अगर इसका शिकार हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अच्छा जनरल साहब, बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे वजीर आजम साहब अपोजिशन के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। जब ऐसी सूरत होती है तो हुकूमत एक मेज पे बुलाती है, बैठ के किसी नुकात पर इत्तेफाक राय होता है ताकि पॉलिटिकल माहौल को बेहतर बनाया जाए। जब ऐसी सूरत होगी कि एक बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ लिया जाएगा, तो फिर ऐसे मामला कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या राय है आपकी? देखिए, मैं उसकी तरफ तो भी आपको भी आपने जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ तो बाद में आएंगे। देखिए, जहाँ तक सियासी मामलात का ताल्लुक है, बेसिक जिम्मेदारी और इस मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एग्जेक्टिव हमारे हमेशा से वही है, वही जिम्मेदार है, किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक माहौल का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स इनको चाहिए, इनको बहुत पहले एंगेज करें, इनके साथ जो मामला इनके साथ तय करें, और वो भी मामला कौन से तय करने वाले हैं। जहां तक इंतसाब का ताल्लुक है, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी जो अपोजिशन लीडरशिप है वो भी
और जो गवर्नमेंट लीडरशिप है सारी, वो भी इसको एक तरफ रख के जो बाकी मामला है उसको तो आगे लेके चले इस मुल्क के लिए। अब देखिए कल 21 सबने मैयतें उठाई हैं शुहदा की जी। हमारे जितने हैं, आप अफसोस हम सब बच कर, लेकिन हम अंदाजा है कि हमारा मुल्क किस तकलीफ में और किस मुश्किल में गिरफ्तार है इस वक्त। हमें हमारी जितनी लीडरशिप है सारी है, और इसमें बशमूल बहुत सारे लोग जो हमारी हुकूमत है वो भी शामिल है इसमें। आप मुझे ये बताइए कि हमें अंदाजा है कि भारत किस वक्त कहाँ पे क्या करता जा रहा है इस वक्त। ट्रंप के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले उनके जो फाइनल है, उनके 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स करते हैं ये अमेरिका, जिस मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात एक टॉप नहज तक जाते हैं, उसमें भारत अभी शामिल हो रहा है। उसके 4 मुआहदात ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अभी एक मुआहदा रह गया था, वो भी ट्रंप के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो हो जाएगा। इसके बाद भारत को जो टोटली सपोर्ट होगी वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो भारत उस पोजीशन में आ जाएगा कि वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ खुदा ना खास्ता कोई एक्शन करता है तो फिर उसको सपोर्ट होगी इन लोगों की सबकी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या मेरी लीडरशिप जो खड़ी हुई है यहाँ पर या जो यहाँ पर नहीं खड़ी हुई, इनके मुंह से किसी से भी ये बात निकली है कि पाकिस्तान को खतरात का शिकार है? मुल्क के अंदर से भी अफरा तफरी मच गई है, खून खराबा हमारे रोज के हिसाब से हमारे जवान बेसब शहीद हो रहे हैं। दुश्मन फिर इन हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमें अंदाजा है कि अगर हमारे अंदर से भी इस किस्म का होता है मसला, और इसमें मैं आपकी पहले बात थी फिर उसी तरफ आऊंगा, तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुकूमत की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, उनकी सियासी टीम है उनकी है इनके साथ एंगेज करने की। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी मेरी लीडरशिप है इनमें से किसी से मैंने आज तक इनके मुंह से जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ कर रहे हैं इनकी बात नहीं सुनी के खिलाफ। चलिए जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि ये जो लीडरशिप जो एहतजाज के सफर पे निकली है, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, रोजाना की हमारे जवान जो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं इस धरती के लिए, इनको इस तरफ भी सोचना। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो एंगेज करे। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से हुकूमत एंगेज करती है और इन जलसे जुलूसों का हुकूमत के ऊपर क्या दबाव आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें ज्वाइन किया शाकिर अब्बासी ने, जो बिलावल भुट्टो के काफिले में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम सलाम कामरान साहब, उस्मान साहब। जी शाकिर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है, किस तरह का चार्ज क्राउड लेके चले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? चलें जी, शाकिर से मेरा ख्याल है कोई ख़ास ही मोहब्बत है कि हमारे साथ ज्वाइन किया है एंकर पर्सन है फरीद रईस। इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो गुजरांवाला में के रास्ते में, अच्छा इस्लामाबाद में है। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद। जी वालेकुम अस्सलाम। फरीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उस्मान साहब, बिल्कुल मैं आपको हम तो आपके मुंतजर थे कि आप गुजरांवाला में होंगे। आप इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठ के जो है वो टीवी पे ही मजा ले रहे हैं जलसे के। तो जो मनाजर अब तक के दिखे हैं आपको, जो जिस किस्म का चार्ज क्राउड नजर आ रहा है आपको, तो क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है? हुकूमती दावे भी आज आपने सारा दिन सुने, सुने, अभी भी हो रहा है कि जनाब स्टेडियम जो है वो 20,000 की गुंजाइश है, 35,000 की गुंजाइश वाले को नून लीग ने 20,000 कर दिया है। लेकिन जो जिस किस्म का मजमा आपको नजर आ रहा है और जो बाहर गुजरांवाला शहर की जो हमारे नुमाइंदों ने सूरत हाल बताई है, वो तो बिल्कुल एक नया मंजर है। जी हाँ उस्मान साहब, काफ़ी ज़्यादा हमें जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है। बुनियादी तौर के ऊपर हम जो बातें कर रहे हैं, या एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है, बड़ी तनकीद आ रही है, और जिसे कहते हैं कि अल्फाजों का जो है वो वार जारी है, तो वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती वज़रा है, मुशीर है, वो भी उसका डिफेंस भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी बयानिया सामने आ रहा है। अब जिस तरीके से हम इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, और इस हुकूमत के ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म है वो इकॉनमी के ऊपर है, वो क्रिटिसिज्म बुनियादी तौर के ऊपर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर है, रोजगार की फराहमी के हवाले से है, और वो वादे जो इमरान खान साहब ने किए थे यहाँ इस्लामाबाद धरने में, और इसके अलावा भी जब वो उस वक्त की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे, तो वो उन्होंने इतनी जो बातें कही थी कि तो आज आवाम जो है वो उन्हीं की बातों को दोहराते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हम इसी तरीके से कारकर्दगी के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जो आवाम से मुतालिक थे, उनकी राय हमने जानी।
उनका सबसे बड़ी एक बात ये थी कि वही इमरान खान साहब है जो 100 दिनों में तब्दीली की बात करते थे, वो नहीं हो सकी। और बुनियादी तौर के ऊपर जो बढ़ती हुई महंगाई है, तो अगर हम ये भी कहें, अगर अपोजिशन के जो मुखालफिन हैं वो ये भी कहें कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये जो चल रहे हैं, जो लीडरान आज गुजरांवाला का पावर शो करने आ रहे हैं, अगरचे कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो अवामी मसाइल नहीं है, ये अपने मफाद के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन उस अवाम का आप क्या करें कि जिसका मसला इस वक्त महंगाई है, जो कि इस वक्त महंगाई से तंग है, इस वक्त तो अवाम जो उनकी महंगाई की बात करेगी, जो उनके मसाइल की बात करेगी, या जो उनके दुखों का मदावा करने की बात करेगी, अवाम का जो पूरा जो टिल्ट है, जो शिफ्ट है, वो उसकी तरफ हमें नजर आएगा। और आज जो तीन जो बड़ी जमातें नहीं है, जिसमें JUI का अपना एक क्राउड है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना क्राउड है, जिसमें मुस्लिम लीग नून का अपना क्राउड है, और मैं तो ये कहूंगा कि इससे पहले भी हमने देखा था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो फर्स्ट टाइम जो वेब के ऊपर ऑनलाइन जो तकरीर की थी, तो उसमें JUI मौजूद थी, उसको होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन जो शो ग्रैबर थे वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ थे, जो न्यूज हेडलाइंस बनी वो मियां नवाज शरीफ की बनी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है कि ये तीन जमातें तो हैं, वैसे जो 11 जमाती पूरा जो इनका PDM है, उसमें तीन बड़ी जमातों के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वो अपने लीडर के साथ आ रहे हैं। अब एक मैं जो बात सुन रहा था कि जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है फयाज चौहान साहब, फयाज चौहान साहब ये कहते हैं कि हमने जो कंटेनर्स लगाए हैं वो अपोजिशन की सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, लेकिन क्या फयाज चौहान साहब से मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या ये 2014 के अंदर जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था, क्या उस वक्त भी उनके ख्यालात यही थे कि यहाँ पर जो कंटेनर्स थे वो उनकी सिक्योरिटी के लिए? अगर उस वक्त बात अगर हम मनाजर देखें, 2014 के मनाजर देखें, जो इमरान खान साहब जब जुलूस लेके लाहौर से रवाना हुए थे, तारिक कादरी साहब रवाना हुए थे, तो इसी किस्म के मनाजर थे GT रोड के ऊपर, वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थे, यही कंटेनर जो थे जगह जगह हमें लगे हुए नजर आए। उसी तरीके से आज मुझे लग रहा है कि जो विजुअल्स हम लाहौर में देख रहे हैं, तो मुझे तो 2014 की याद आ गई है कि उसी तरीके से आगे वो क्रेनें हैं और वो जगह जगह से हटा के और रास्ते बना के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी अपडेट लेते हैं, शाकिर अब्बासी का बिलाखिर हमारे साथ राब्ता हो गया है। बिलावल भुट्टो के साथ कितना बड़ा काफिला है और किस किस्म का चार्ज क्राउड है उनके साथ, उनसे अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। शाकिर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो का जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा है और कितना क्राउड है उनके साथ? देखिए, तकरीबन 2 घंटे कबल बिलावल भुट्टो कायरा हाउस लाला मूसा से निकले थे और दरमियान में उनका एक स्टे वजीराबाद में था। उसके बाद से अब हम गुजरांवाला कैंट में रावली जो जगह है वहां पर इस वक्त काफिला को क्रॉस कर रहा है और एक बहुत बड़ी तादाद में उनके काफिले में गाड़ियां और कारकुनान शामिल हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से इनके काफिला जब वहां से निकला और रास्ते में भी जगह जगह जो इस्तकबाल हुआ, तो एक वो जो जियालापन है जो पंजाब के पीपल पार्टी के कारकुनान में जो है वो मखदूश हो गया था, दोबारा से एक अंगड़ाई ले रहा और 4 जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद इस काफिले में जो है वो साथ है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि काफिला जब मेन स्टेडियम में पहुंचेगा तो वहाँ मुस्लिम लीग नून के साथ अगर दूसरी बड़ी प्रेजेंस किसी जमात की होगी तो वो पीपल्स पार्टी के जियालों की होगी। और ये नया उबार है पीपल्स पार्टी का पंजाब में। एक बड़ा काफिला है, काफी स्पीड के साथ वो गुजरे हैं GT रोड पर, लेकिन जहां जहां उनके इस्तकबालिया थे, जिस तरह जब वजीराबाद हम पहुंचे तो वजीराबाद में एक बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया और वहाँ मजबूर हुए बिलावल के वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने वहाँ वजीराबाद में एक क्राउड से खिताब किया। वहाँ पर जो है वो इस्तकबाल के लिए सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और श्रीवो जवार के इलाकों से किसी के काफिले वजीराबाद शहर में जमा थे और वहाँ जब बिलावल का काफिला पहुंचा तो जबरदस्त इस्तकबाल, गुलपाशी, नारेबाजी और जो एक रक्स होता है रवायती जियालों का वो भी वहाँ था। तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह की एक मूवमेंट का आज क्योंकि पहला ये प्रोग्राम है, तो जिस तरह की उबार है सियासी कारकुनों के अंदर, वो चार्ज क्राउड जो कमी नजर आ रही थी काफी अरसे से, वो इस जलसे में और इन जुलूसों में खास करके बिलावल के जुलूस में देखा। और ये क्रेडिट यकीनन कमर जवान कायरा को भी जाता है, जिन्होंने जो है वो सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट के तौर पर पार्टी को दोबारा से जो है वो एंगेज किया कारकुनों को पार्टी के साथ। एक मोटिवेशनल अप्रोच है इस सारे काफिले में पीपल पार्टी की। जबरदस्त आपने जिस तरीके से हालात का नक्शा खींचा है और आपकी ने एक बात कही है कि जो जियालों का रवायती एक अंदाज और रंग था वो बड़े अरसे के बाद
पंजाब के अंदर नज़र आया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो कमर ज़मान कायरा साहब को पहुंचता है कि सेंट्रल पंजाब के जिस तरीके से उन्होंने तंजीम साजी की है और आज उनके घर से ये काफ़िला रवाना हुआ है, तो जाहिर है कि इस तमाम तर जो एक्टिविटी का एक जालों को दोबारा ज़िंदा होने का मौका भी मिला और गुजरांवाला पहुँच के क्या मनाजर हैं। और ये मेरा ख्याल शफकत के पास दोबारा चलते हैं। शफकत, जैसे शाकिर अब्बासी ने बात कही है कि एक बहुत बड़ा काफिला पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बिलावल के हमरा है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जैसे उन्होंने कहा कि जी दूसरी बड़ी तादाद जो है पीपल्स पार्टी की है स्टेडियम के अंदर, आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो हमारे साथी रिपोर्टर है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और हमें भी यही लग रहा था, क्योंकि पिछले कई दिन से हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। सियालकोट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की जो गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि ये एक जो, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो गुजरांवाला में ये पहली एंट्री है। जब से ये देखा गया कि लाला मूसा वो जरूर आए, मंडी बहाउद्दीन जरूर आए, लेकिन गुजरांवाला शहर में वो पहली मर्तबा आ रहे हैं। और वाकई वो जो उनके एक दीवाने हैं, जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, वो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। वो वजीराबाद में उन्होंने बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया होगा, क्योंकि वहाँ पर जहाँ सम्मा है उन्होंने वो जो दिल्ली सदर भी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बंदोबस्त किया कर रखा था। अगर वो रावली पहुंच गए तो अब थोड़ा ही वक्त लगेगा उन्हें यहाँ गुजरांवाला स्टेडियम में पहुंचते हुए। जैसे आपने कहा कि एक आपको जोशो खरोश नजर आ रहा है, जाहिर है पहले एक माजी में हम इलेक्शंस में देखते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कंपटीटर थे गुजरांवाला में वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अली सफदर वड़ाइच साहब, इम्तियाज वड़ाइच साहब थे, ये सारे लोग जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो गए पीपल्स पार्टी को छोड़कर। तो आपको कोई पुराना कारकुन पीपल्स पार्टी का चार्ज नजर आ रहा है जलसा गाह में, या कोई नए लोग हैं जो शामिल हुए हैं बिलावल भुट्टो के साथ? नहीं, बिल्कुल हमें पुराने बीबी के वो साथी नजर आए हैं। जैसे जो है वो वदूद हसन डार साहब हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब को और अपने भाइयों को जिस तरह मोबिलाइज किया है, वो एक पुराने साथी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। इसी तरह गुजरांवाला में जो छोड़ भी गए पार्टी, लेकिन उनके जो कारकुन हैं वो जाले जो हैं वो बिल्कुल हैं, और वो पीपल्स पार्टी का एक मखसूस वोट बैंक भी है। क्योंकि माजी में नो डाउट कि ये कहा जाए कि अगर माजी में जब मुस्लिम लीग नून से पहले जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, इम्तियाज सफदर वड़ाइच और दीगर जो सीटें हैं यहाँ से वो विन किया करते थे। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि आज जो है वो उनका जो तमाम जियाले हैं वो इस वक्त चार्ज हैं और अपने कायद का एक पुरतफाक इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। हम देख रहे हैं कि शुरू से अगर आप थोड़ा सा स्टेडियम का जायजा लें तो उसमें आपको पीपल्स पार्टी के रंगीन परचम जरूर नजर आ रहे होंगे। जियाले जो हैं वो अपने बैनर्स और पोस्टर के साथ जो है वो एक पालाना इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। और ये बात दुरुस्त है कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने इन चंद दिनों में बहुत मेहनत की है इस हवाले से, और वाकई ये क्रेडिट उनको जाता है। और वो जैसे पहुंचेंगे, चलिए जी, आप बड़ी अहम मालूमात जो दे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि लाहौर में मरियम नवाज साहिबा का काफिला कहाँ पहुंचा है, मौलाना फजल रहमान का जुलूस किस मरले के ऊपर है, आप अपडेट करेंगे आपको थोड़ी देर में। फिर चलते हैं फरीद रईस की तरफ। फरीद, जिस तरीके से शफकत हमें बता रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का जो रवायती जोशो खरोश दोबारा नज़र आया है, ये तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उसके पुराने कारकुन भी जलसा गाह में नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले चंद सालों के अंदर हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन नाराज़ हुआ कारकर्दगी से भी, और भी कई फैक्टर थे जिसने पीटीआई का रुख किया। इस पर मैं आपका जवाब लूँगा। यहाँ पे ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आऊँगा इस जवाब के लिए। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। सियासी दंगल जो है वो जारी है गुजरांवाला पहलवानों के शहर में, और मैदान सज चुका है और एक बड़ी तादाद है कारकुनों की जो जलसा गाह में इस वक्त मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको अपडेट दिया कि कौन सा काफिला कहाँ मौजूद है और जलसा गाह के क्या मनाजिर हैं। इस वक्त जलसा गाह में ही मौजूद हैं हमारे न्यूज़ एंकर और सीनियर एंकर पर्सन हैं सलमान हैदर। सलमान हैदर को तो पीटीआई के जलसे कवर करने का बड़ा तजर्बा है, आज नून लीग के जलसे में गए हैं, और थोड़ा सा मैं उनसे पूछूंगा कि जो रंग ढंग जो पीटीआई के जलसों में होता है, क्या वो सारे मसाले नून लीग के जलसे में नजर आ रहे हैं आपको?
जी सलमान। थैंक यू, आपने पहले ये रजिस्टर करा दिया ताकि मुझे जरा बात को और मजीद ध्यान से बोलना है। जी हाँ, वो तमाम तड़के, वो तमाम मनाजिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रेंड सेट किए थे, हाँ। वो आज अपोजिशन के इस जलसे के अंदर भी नजर आ रहे हैं। डीजे सेम है, नारे सेम है, स्टेज का साइज सेम है और नहीं, पहले नारा लगता था बहुत गो ज्यादा। नवाज गो, तो आज नारा क्या लग रहा है? गो न्याजी गो का नारा लग रहा है। अच्छा, और आपने डीजे का जिक्र सुन किया, ले। तो डीजे कौन है? डीजे कौन है? डीजे भट्ट है, वही और भट्ट साहब डीजे जो भट्ट PTI है, के और मेरी जलसे उनसे करवाया बात करते भी हुई थी। अच्छा, जी जी, उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा काम है सिर्फ साउंड की क्वालिटी और साउंड की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना, तो मुझे तो कोई भी पार्टी कहे कर लेंगे। अब से 5 मिनट पहले मरियम औरंगजेब साहब हमारे पास आई थी, उन्होंने मुझसे कहा सलमान अब बताओ क्या हमने बीइंग अपोजिशन जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट का, क्या उसमें कामयाब हुए? तो फिर यानी वो उसके बाद स्टेज पर जाके उन्होंने अनाउंस किया। वो उससे आपको पहले PTI वो का हमारे नुमाइंदा पास समझ आई, रही थी कि रिपोर्टर एक समझ जगह पे रही थी? बैठा क्या हुआ था, समझ रही मेरे थी? पास आई और उन्होंने बकायदा श्योरिटी ली कि क्या मीडिया कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अच्छा, फिर आपने क्या बताया उनको? मैंने उनको अच्छा ठीक है, मैंने उनको बताया कि वाकई आप लोगों ने अपने एक तो चैलेंज जो आपने एक्सेप्ट किया था वो पूरा किया, और हालांकि उस्मान भाई मैं आपको ओरिजिनली चीज़ बताऊं, ये जलसा रात गए तक होना है। अच्छा, ये 2 से 3 भी बच सकते हैं। पहली तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, ये भी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा ने ही अभी बताया। अच्छा, और अभी तक ओरिजिनल टॉप स्लॉट कायदीन में से एक भी नहीं पहुंचा है। अभी ना आपको ही स्टेज पे बिलावल कौन लोग लाला बैठे मूसा नजर से आ पहुंचे रहे हैं? हैं। नहीं, करीब पहुंच गए, रावली कैंट पहुंच गए हैं। मरियम इस वक्त नवाज साहबा का स्टेज पे काफला जमीयत चादरा उलमा क्रॉस कर इस्लाम गया। की जो मकामी क़यादत है, अच्छा, इधर गुजरावाला की वो इधर मौजूद है, मरियम औरंगजेब साहबा मौजूद हैं, अता तारड़ साहब मौजूद हैं, और मखदूम जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं, और शेखुपुरा के MNA जिनके ऊपर अभी नैब भी बोले एक जावेद लतीफ़ साहब रेफरेंस करके भी बैठी हुई है, वो जावेद लतीफ़, शाहिद लतीफ़ साहब जावेद वो लतीफ़। मौजूद हैं। जी जावेद लतीफ़ साहब, जी जावेद लतीफ़ साहब इधर मौजूद हैं। जी उस्मान भाई। अच्छा, लेकिन एक बात आप बताइए, सुबह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप, मेरा ख्याल है कि सुबह 12 बजे के बुलेटिन में मैंने आपको लाइव देखा। सुबह से आपने तो सारा बिल्डअप होते हुए देखा, पिंडाल की तरह थोड़ा सा बताइएगा। हमने राजा बिशारत साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी दोपहर में कि जी नून लीग ने जो है वो स्टेज थोड़ा सा आगे करके बनाया है और कुर्सियां भी फासले पे लगाई हैं, तो इसलिए अब तो 20,000 से ज़्यादा का मजमा नहीं होगा। आपको उनके दावों की कोई हकीकत नज़र आ रही है या क्राउड उससे बहुत ज़्यादा है? अच्छा, मैं सर उस्मान, अगर मुझसे ये पूछेंगे ना ये 20,000 या 30,000 का मजमा, ये मैं नहीं बता सकता, ना ये बीइंग एंकर मेरी डोमेन नहीं, बनती मैं तो है। उनका दावा पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको क्या नजर इतना आ मैं रहा आपको है? बताऊं, तादाद ग्राउंड का ग्राउंड भर चुकी है, ग्राउंड भर ग्राउंड चुकी का है। 30% हाँ, जो है, जी जी, ग्राउंड पूरी भर चुकी भी है, और ग्राउंड का जो 30% है हाँ। उसको रेड जोन बनाया गया है, ठीक जहां है। मकामी कायदीन और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। यानी है। ग्राउंड का 70% इस वक्त पब्लिक से भरा हुआ है, 30% तो कोई आने की इजाजत है ही नहीं। हालांकि और जिस अभी तरीके मरियम बीबी ने से- अपनी जिस रैली तरीके लेके से आनी है, आप ये कह अभी रहे बिलावल हैं साहब ने कि रैली लेके आनी जलसा है। जो है रात 2-3 बजे तक जारी रह सकता है, और अब तक मेरा ख्याल है कि पहले काफिलों की सूरत की एक दफा फिर अपडेट ले लेते हैं कि लाहौर से हैं अरसलान। आप हमारे साथ ही सवाल रहिएगा, रिपीट कर देंगे प्लीज। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ लाहौर से अरसलान जावेद हैं जो इस वक्त शादरा में मौजूद हैं और मरियम नवाज के काफिले के साथ थे। उनसे पूछते हैं, अरसलान ये बताइएगा कि नून लीग का काफिला जो मरियम नवाज की क़यादत में जाती उम्रा से चला और आप जो है वो सीधा वहाँ पहुँचे हैं, और अभी आपके साथ मुस्लिम लीग नून के MPA हैं बिलाल यासीन साहब, जो कि बड़े करीबी अजीज़ भी हैं मियाँ नवाज शरीफ के। उनसे भी आप जरा बात कराइएगा। पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइएगा कि क्या जोशो खरोश था, कितना बड़ा मजमा था जो मरियम के साथ जो है लाहौर से आगे क्रॉस किया शादरा की। जी अस्सलाम।
बिल्कुल जी, यहाँ से कुछ ही देर पहले मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यहाँ से रवाना हुई हैं। बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आप तो पीछे भी आपने जो है वो एक पड़ाव डाला था, वहाँ पे भी आपने देखा है कितना क्राउड था, आपकी नज़र में कितना क्राउड आपने देखा है मरियम नवाज का काफिला, क्योंकि रावी पुल से यहाँ तक शादरे तक पहुँचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मुझे आज से 2-3 दिन पहले टेलीविज़न के थ्रू सुनने को मिला कि जी शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं, जो इमरान खान साहब के सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि जी ये जो जनाब स्टेडियम गुजरांवाला है ये अपोजिशन भरेगी तो मैं मान जाऊँगा। तो आज मेरा ख्याल है कि वो जो अल्फाज जो हमारे लीडर ख्वाजा असद साहब अक्सर और बेशतर कहते सुनते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं ज़रूर रिपीट करूँगा कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है कि आज जो टेलीविज़न के थ्रू पता चल रहा है कि गुजरांवाला का स्टेडियम जितना बाहर से उससे कई गुना ज़्यादा, जितना अंदर से भरा हुआ कई गुना ज़्यादा लोग बाहर मौजूद हैं, जाने को जगह नहीं है। और यहाँ पे अभी खुद ही आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में उन्होंने क्रॉस किया रावी का ब्रिज, और हमने यहाँ पे उनको रिसेप्शन दिया है और देखा आपने लाहौरियों से खुश नजर आई है यहाँ पे बाहर निकल के, जैसे उन्होंने रिस्पांस किया है, लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया है। लग यूं रहा था कि जलसा यहाँ पे है तो फिर गुजरांवाला में ही क्यों किया गया? मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक तो पीडीएम की वजह से कि पीडीएम पूरी हमारी 11 और अपोजिशन पार्टीज हैं, सबका कंबाइंड कॉल है, तो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बात भी वहीं पर करनी है, यहाँ पर तो सिर्फ उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सेकेंडली कि वो मैं जो बात कर रहा था कि जो हमें कहा गया कि जी शायद ये जलसा नहीं हो पाएगा, ये तो 60 किलोमीटर का रास्ता है लाहौर से गुजरांवाला तक का, ये तो सारे का सारा जलसा का बन गई है। आप खुद जरा देख लें निकल के कि क्या हाल है। हमें उन्हें गुजरे हुए यहाँ पे टाइम गुजर के हम सांस अपने बहाल करें ताकि उनको ज्यादा राब्ता है काफिले में जो मौजूद लोग हैं, रुकावटों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि बारहा आपकी पार्टी से ये कहा जा रहा है कि जगह जगह रुकावटें लगाई गई हैं, तो जो जीटी रोड है तमाम रुकावटें खुली नजर आ रही हैं कि यार हटानी पड़ रही हैं? यहाँ पे 7 पॉइंट्स पे लोग खड़े हैं, हमारे कोलीग हैं, एमएनएज एमपीएज, उनकी ड्यूटी है, वो अपने लीडर को वेलकम कहने के लिए साथ है। 2 के साथ मेरी भी बात हुई है कि वो लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे कालाशाह काकू के भी रुकावटें हैं, आगे भी उसके थोड़ा सा दूर उसके बाद रुकावटें, हम खुद जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। रुकावटों का आलम ये है कि लाहौर शहर में मुसलसल 500 के करीब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको हरासा किया गया, उनको कईयों को अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ दिया गया, किसी से अंडरटेकिंग ली गई, किसी का डोर नॉकिंग की गई, किसी को फेक कॉल आती रही और टेलीविजन पे अनाउंस करते रहे कि जी हमने इनको इजाज़त दे दी है। आज सुबह जब हमने अपना स्पॉट लगाया हुआ था बंद रोड पे, तो आपने देखा वहाँ पे भी रुकावटें थी। पूरे लाहौर में जो गवर्नमेंट कह रही है, जो खान साहब की रवायत है, इमरान खान साहब की, उनके जो पैरोकार हैं उनकी भी रवायत यही रही है, कहते कुछ है और करते कुछ है। मगर अवाम ने आज इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम अनाउंस कर दिया है। यहाँ पे पड़ाव अभी भी आपने डाला हुआ है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए आपकी पार्टी मौजूद है? थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं। आपको पता है कि बगैर खाए पिए हम 2 बजे से वहाँ पे जमा थे, जुमा भी हमने सड़कों पे पड़ा, तो ये काफी टाइम हो गया, तो हमारे 2 साथी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपने बात कराई हमारी बिलाल यासीन साहब ने, जो तमाम तर सूरत हाल के अहाता कर रहे थे। गुजरांवाला में जलसा बाकायदा शुरू हो गया है, जो छोटे कायदीन हैं तमाम जमातों के, उनका खिताब भी जारी है। इस वक्त खुरम दस्तगीर भी खिताब कर रहे हैं जलसे से। यहाँ हम ले रहे हैं ब्रेक और हेडलाइंस के वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।